ब्रिटिश भारत के अंदर उथल पुथल मचे, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के अंदर ना केवल कुरीतियों अंधविश्वासों को मिटाया, बल्कि लोगों के अंदर नव चेतना, नव जागरण का प्रचार प्रसार किया। तो आज हम उन व्यक्तित्वों, उन महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारे समाज के महान आदर्श भी है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय बंगाल के एक राजा थे। उनका जो कार्यकाल है वो 1772 से 1833, 1772 से 1833 तक रहा। तो इनके बारे में जो मुख्य बातें हैं, जो अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके जो प्रश्न बनते हैं, वो सारे आज मैं उनके साथ में लेके आया। तो सबसे पहले देखो, राजा राम मोहन के बारे में सबसे पहले इनको आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है। इनको आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक, आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता की भी संज्ञा राजा राम मोहन राय जी को दी हुई है। ठीक है ना। ये बहुत सारी भाषाओं के भी जानकार थे। ये संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं की भी ये जानकारी रखते थे। मतलब ये बहुत ही महान, अपनी संस्कृति, जो संस्कृत हिंदी का ही नहीं, इन्हें जो विदेशी भाषाएं हैं, चाहे अरबी फारसी हो, चाहे यूरोपियन भाषाएं हो, अंग्रेजी या फ्रेंच, इनका भी इनको नॉलेज था, इनकी जानकारी थी। इन्होंने इन्हीं के प्रयास से 4 सितंबर 1829, 4 सितंबर 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को, जो अपने हमारे समाज के अंदर जो एक जो प्रथा चल रही थी, जो पुरुष के मरने पर उसकी जो पत्नी होती है उसको भी उसके साथ मारना या उसको जलाना, ये प्रथा को, इस प्रथा को खत्म करने का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो राजा राम मोहन को जाता है। ये एक्ट, इसके जो सती प्रथा प्रतिबंध पर जो एक्ट पारित हुआ वो था एक्ट 17। ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो मुख्य पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी मुख्य पुस्तक है ईशा के नीति वचन। ईशा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकारी निगम, ऐसी और कुछ बुक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स ईशा के नीति वचन और हिंदू उत्तराधिकारी निगम। इन्होंने 1817 में 1817 के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना की, कहां पे की? बंगाल में की। बंगाल में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1829, 20 अगस्त 1829 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो हुई वो ब्रिस्टल, जो एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां पे 1833 के अंदर इनकी मृत्यु होगी। तो ये महान व्यक्तित्व जो आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक, समाज के अंदर जो अंधविश्वास, कुरीतियां जो थी, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले राजा राम मोहन राय थे। और इसी कड़ी के अंदर हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम था मूल शंकर, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है ना। दयानंद सरस्वती का जो कार्यकाल रहा वो 1824 टू 1883, 1824 से 1883 के बीच में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसी की? आर्य समाज की स्थापना 1875 के अंदर बंबई में की। 1875 के अंदर बंबई के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और इन्होंने एक बहुत ही महान नारा दिया है, वेदों की ओर चलो, क्योंकि भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। और वापस इन्होंने वेदों के बारे में, इन्होंने स्त्रियों के अंदर जो जनेऊ धारण करने की प्रथा का भी इन्होंने समर्थन किया। और इन्होंने पूरी तरह से भारत को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की और नारा दिया कि वेदों की ओर चलो। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह जो भारत के अंदर विधवाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, उनके उत्थान के लिए इन्होंने विधवा जो पुनर्विवाह जो चल रहा था, जो विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो चला रहे थे, उनका भी इन्होंने समर्थन किया। और सर्वप्रथम जो स्वराज्य शब्द है, आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो प्रश्न जब पूछा जाता है कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम क्या करते हैं? बाल गंगाधर तिलक लिख देते हैं। जबकि सर्वप्रथम जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया वो किया था दयानंद
सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी कुछ पुस्तकें इंपोर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य, दो पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश व ऋग्वेद भाष्य। इनकी मृत्यु 1883 के अंदर हुई। हमारे जोधपुर की एक जो नृत्यिका या अपना वेश्या, जो मुस्लिम वेश्या नन्ही जान द्वारा इनको जहर दे दिया गया, जिनसे इनकी अजमेर के अंदर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनके बारे में जो इतिहासकार जो ब्रिटिश वाले थे, इनसे थोड़े बोल सकते हैं कि इनसे उनको थोड़ी जलन थी, या उनके बारे में, क्योंकि इनका जो इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इनसे अंग्रेज जो थोड़े हक्के बक्के रह गए, इन्होंने इसलिए जो इतिहासकार है ब्रिटिश का इतिहासकार वैलेंटाइन चिरोल, इन्होंने आर्य समाज को अशांति का जन्मदाता कहा। आर्य समाज के अंदर वेदों की, हिंदू संस्कृति की बात हो रही, तो इन्होंने अशांति का जन्मदाता किसको कह दिया, आर्य समाज को। अब उसके बाद एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को एक विश्व के अंदर जो मंच दिलाया, वो किया था स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था, बचपन का नाम हम कह सकते हैं, उनका नाम था नरेंद्र दत्त। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1863 टू 1902, 1863 से 1902। इनके जो गुरु थे वो आपको पता ही है, रामकृष्ण परमहंस, जिनका कार्यकाल 1834 से 88, ठीक है ना, 1834 से 88। सबसे जो इम्पोर्टेंट इनकी बात है, विश्व जो शिकागो धर्म सम्मेलन न्यूयॉर्क के अंदर या अमेरिका के अंदर शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 के अंदर इन्होंने भाग लिया था, और वहां पे इन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया मुकाम हासिल करवाया। जिस तरह से ब्रिटिश भारत के अंदर भारतीय संस्कृति को एक निम्न दर्जे की संस्कृति और धर्म माना जाता था, इन्हीं के प्रयासों से पूरे विश्व ने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को पहचाना, उसकी वास्तविकता पहचानी। जो वास्तविकता को पहचान कराने वाले कौन थे, महान स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना। इन्होंने वेदांत सभाओं की स्थापना की न्यूयॉर्क के अंदर 1896 के अंदर इन्होंने वेदांत सभाओं की स्थापना की, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 अमेरिका से लौटकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1896 के अंदर अपने गुरु के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन, उनके जो प्रवचन, उनके जो बातें थी, उनको उन्होंने पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर भी उनका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। आध्यात्मिक पिता किसका? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इसके अलावा भी कुछ जानकारियां जो है छोटी बड़ी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रार्थना समाज, मुंबई के अंदर प्रार्थना समाज की जो स्थापना की वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग व जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने की। और यंग बंगाल आंदोलन चलाया हेनरी लुई विलियम डेजिरियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एचपी ब्लॉवस्की अमेरिका व कर्नल एचएस आलकोट रूसी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये जो बातें हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।